नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक क्लेमेंट ईएसआईसी में इंश्योर वुमन के डेथ हो जाने पर मैटरनिटी बेनिफिट कैसे क्लेम कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जिसका नाम है डिजिटल अपलोड। मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योर वुमेन के नॉमिनीज को इंश्योर वुमेन के डेथ हो जाने के बाद मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ मिल सकता है। तो इसके लिए जो क्लेमेंट ने कुछ एलिजिबिलिटी कंडीशन को फुलफिल करना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंश्योर वुमन को 9 महीना उस कंपनी में होना चाहिए और तथा 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड रहते हैं। तो किन्हीं 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में मिला के 70 दिनों का कंट्रीब्यूशन ईएसआईसी को आना चाहिए। इस 2 कंडीशन के सेटिस्फाई होने पर ही नॉमिनीज को डेथ मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योर वुमेन का मिल सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योर वुमेन के नॉमिनीज को 100% ऑफ द डेली एवरेज पे के हिसाब से पे किया जाएगा तथा इंश्योर वुमेन के नॉमिनीज को डेथ मैटरनिटी बेनिफिट 26 वीक के लिए ईएसआईसी की तरफ से पे किया जाएगा। अगर कन्फाइनमेंट डेट से पहले किसी इंश्योरेंस वुमेन की डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में क्लेमेंट को मैटरनिटी बेनिफिट इंश्योरेंस वुमेन के डेथ होने तक ही मिल पाता है तथा इंश्योरेंस वुमेन के चाइल्ड की भी डेथ होती है तो ऐसी स्थिति में क्लेमेंट को चाइल्ड के डेथ होने तक ही मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ मिल पाएगा। देखिए, क्लेमेंट ने इंश्योरेंस वुमेन का जिसकी डेथ हुई है उसका मैटरनिटी बेनिफिट क्लेम करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप करना है ईएसआईसी फॉर्म 20। जैसे हम ईएसआईसी फॉर्म 20 टाइप करते हैं तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होकर आता है। तो यहाँ दी हुई लिंक उसमें जाके आपको टिक करना है। चलिए हम टिक करते हैं। देखिए, हमने जो दी हुई लिंक है उस पर टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि फॉर्म 20 आपके सामने ओपन होके आ रहा है। जैसे कि इस फॉर्म में आप यहाँ देख पा रहे हो कि डेट ऑन, तो यहाँ आपको डेट लिखनी है। तो यहाँ इंश्योरेंस वुमेन का नाम लिखना है। इंश्योरेंस वुमेन का नाम लिखने के बाद यहाँ आप सन है, वाइफ है, डॉटर है तो आप खुद का यहाँ नाम लिख सकते हैं। इंश्योरेंस नंबर इंश्योरेंस वुमेन का लिखना है। तो लास्ट एम्प्लॉयड वो कहाँ थी तो वो एम्प्लॉयर का नाम उसको लिखना है। तो आप थोड़ा नीचे में आएंगे तो नीचे में यहाँ पढ़ सकते हैं कि आई तो बिंग रिलेटेड टू द अबव नेम डिसीज पर्सन, तो यहाँ आपको आपका नाम लिखना है। देखिए, आपका रिलेशन बीमाकृत व्यक्ति के साथ क्या था तो वो आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद यहाँ आप नीचे में आ सकते हैं। तो मैटरनिटी बेनिफिट कब से आपको लेना है तो वो डेट आपको मेंशन करनी है। आप नीचे में आएंगे तो यहाँ नीचे में पढ़ सकते हैं कि आपको डिक्लेरेशन देना है। तो डिक्लेरेशन 2 फॉर्म में है, एक नंबर 1 और नंबर 2। देखिए, अगर इंश्योर वुमेन की डेट होती है और चाइल्ड अलाइव है तो इंश्योर वुमेन का डेट लिखना है आपको और 1 नंबर पर टिक करना है। अगर इंश्योर वुमेन की डेट होती है और उनके चाइल्ड की भी डेट होती है तो दोनों का डेट आपको लिखना है और नंबर 2 पर टिक करना है। थोड़ा नीचे में आएंगे तो आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जैसे डेट आपको वो लिखनी है और सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन जो क्लेमेंट का है वो आपको करना है। तो नेम इन द ब्लॉक लेटर यहाँ नेम लिखना है। एड्रेस ऑफ द क्लेमेंट तो एड्रेस आपको मेंशन करना है। अब थोड़ा नीचे में आएंगे तो नीचे में आप देख पढ़ सकते हैं कि ये फॉर्म 20 जब आप सबमिट कर रहे हैं तो उसको अटेस्टिंग अथॉरिटी का सिग्नेचर और स्टैम्प लेना बहुत अनिवार्य है। तो यहाँ आप स्टैम्प ले सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर उसका डेजिग्नेशन मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़ सकते हैं अटेस्टिंग अथॉरिटी, तो एमएलए है, एमपी है, गैजेटेड ऑफिसर है, म्युनिसिपल कमिश्नर है, वर्क्समैन कंपनसेशन है। तो ऐसे अटेस्टिंग अथॉरिटी है तो एक किसी का भी सिग्नेचर आप और स्टैम्प ले सकते हैं। देखिए, क्लेमेंट ने डिसीज इंश्योरेंस वुमेन का क्लेम विद इन 30 डेज के अंदर कंसर्न ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस सबमिट करना अति आवश्यक है। देखिए, जब क्लेमेंट फॉर्म 20 सबमिट करेंगे ब्रांच ऑफिस तो इस फॉर्म 20 के साथ उसने कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको हम 1 बाय 1 समझते हैं। क्लेमेंट ने मेडिकल सर्टिफिकेट जैसे फॉर्म नंबर 24B या 21 ईएसआईसी डिस्पेंसरी से उस क्लेमेंट को प्राप्त होगा, वो ज़रूरी है ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना। दूसरा, इंश्योर वुमेन का ई पहचान कार्ड। तीसरा, डेथ सर्टिफिकेट इंश्योर वुमेन की। चौथा, क्लेमेंट को फोटो आइडेंटिटी कार्ड ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना बहुत ज़रूरी है। पांचवा, अगर इंश्योरेंस वुमेन की डेथ होती है और ऐसे केस में उनका चाइल्ड अलाइव है या डेथ है तो उसका डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आपको ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना चाहिए। छठवां, क्लेमेंट अपना बैंक डिटेल जैसा कैंसिल चेक या पासबुक की जेरोक्स वो फॉर्म नंबर 20 को अटैच करके ईएसआईसी ब्रांच ऑफिस में सबमिट कर सकता है। क्लेमेंट ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड के जरिए अपना डेथ मैटरनिटी बेनिफिट सबमिट कर सकता है। ऑनलाइन मोड के माध्यम से सबमिट करने के लिए क्लेमेंट को ईएसआईसी आईपी पोर्टल पे आना पड़ेगा। उसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा। तो
कैश बेनिफिट के अंदर वो मैटरनिटी बेनिफिट सिलेक्ट कर सकता है। मैटरनिटी बेनिफिट सिलेक्ट करने के बाद उसे सर्टिफिकेट जो ESI डिस्पेंसरी से प्राप्त हुए है वो सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा तथा फॉर्म नंबर 20 उसे अपलोड करके फिजिकल कॉपी उसे कंसर्न ESIC ब्रांच ऑफिस में सबमिट करना अत्यंत आवश्यक है।